प्यारे बच्चों, मैं संजय कुमार पाथरी, प्रवक्ता जीव विज्ञान, राजकीय इंटर कॉलेज कैंपटी, टिहरी गढ़वाल। और प्यारे छात्र छात्राओं, मैं आज कल जीव विज्ञान के कठिन चैप्टरों को आपको बताने की कोशिश करता हूं। और ये जो भी चैप्टर पढ़ाता हूं मैं एनसीईआरटी की किताब से पढ़ाता हूं, और ये सब चैप्टर बड़े अच्छे लिखे हुए हैं एनसीईआरटी में। तो मैं आपको पढ़ा रहा था अनुलेखन। तो जीवाणु में मुख्यतः 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। नंबर 1 मैसेंजर आरएनए, नंबर 2 ट्रांसफर आरएनए और नंबर 3 आरएनए राइबोसोमल आरएनए। और तीनों आरएनए कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है। और मैसेंजर आरएनए टेम्पलेट प्रदान करता है। जो मैसेंजर आरएनए का कार्य है वो टेम्पलेट प्रदान करता है। ट्रांसफर आरएनए कोशिका द्रव्य से अमीनो एसिड को पकड़ कर लाता है और आनुवंशिक कोड को पढ़ने का काम करता है। और तीसरा जो राइबोसोमल आरएनए है, हस्तांतरण के संरचनात्मक उत्प्रेरक की मुख्य भूमिका में रहता है। और जीवाणु में एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज़ एंजाइम पाया जाता है, जो विभिन्न आरएनए जैसे मैसेंजर आरएनए, संदेशवाहक आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, हस्तांतरण आरएनए, राइबोसोमल आरएनए के अनुलेखन को उत्प्रेरित करता है। और ये जो डायग्राम है जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी की किताब में 104 नंबर की पेज में है। और इसमें 3 प्रक्रिया चलती है। प्रारंभन इनिशिएशन, दूसरा दीर्घीकरण एलोंगेशन, और तीसरा समापन जिसको हम कहते हैं टर्मिनेशन। और अब यहाँ पर डायग्राम में आप देख रहे हैं बैक्टीरिया के अनुलेखन की प्रक्रिया है प्रारंभन। आप देख रहे हैं कि इसमें एक डीएनए का डायग्राम है। इसमें 3-5 और 5-3 डीएनए प्रारंभन लिखा हुआ है बुक्स में आपकी। आरएनए पॉलीमरेज़ एंजाइम को सिग्मा कारक, पहले आरएनए पॉलीमरेज़ का लिखा हुआ है आपके डायग्राम में, और यहाँ पर सिग्मा कारक सक्रिय बनाता है, जिसके कारण डीएनए के प्रोमोटर, जिसको हिंदी में उनायक लिखा है, पी स्तर की पहचान कराता है। अनुलेखन को प्रारंभ करने में सक्रिय रूप से भाग लेता है। दूसरा उसी के नीचे आप डायग्राम देख रहे होंगे, दीर्घीकरण। आरएनए पॉलीमरेज़ के प्रोमोटर, जिसको उनायक की टर्मिनेटर की ओर दीर्घीकरण के बारे में मैं बोल रहा हूँ कि आरएनए पॉलीमरेज़ के प्रमोटर, जिसको हम उनायक से टर्मिनेटर, समापन लिखा हुआ है आपकी किताब में, की ओर बढ़ने पर डीएनए अकुंडलन हो जाता है। जो डीएनए में एडेनिन थायमिन आपस में जुड़े हुए थे, ये साइटोसिन ग्वानिन, वो अकुंडलन हो जाता है, अर्थात खुल जाता है। आरएनए पॉलीमरेज़ में जैसे ही टेम्पलेट रचक पर आगे बढ़ता है, वैसे ही मैसेंजर आरएनए की श्रृंखला में वृद्धि हो जाती है। अब तीसरा है समापन। डायग्राम में देख रहे हैं आप, समापन में जो लास्ट में डीएनए खुला हुआ दिखाई देता है। जब आरएनए पॉलीमरेज़ समापन क्षेत्र में पहुंचता है तो एक विशेष समापन कारक
टर्मिनेशन फैक्टर रो की उपस्थिति में, रो आ जाता है, रो की उपस्थिति में मैसेंजर आरएनए का संश्लेषण क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इस प्रकार नवनिर्मित मैसेंजर आरएनए पॉलीमरेज से अलग हो जाते हैं और अनुलेखन का समापन हो जाता है। यह तो है बैक्टीरिया में अनुलेखन की प्रक्रिया, और बहुत ही सुंदर ढंग से हमने आपको बताया। बहुत सरल है, एनसीईआरटी की किताब में बहुत अच्छा समझा रखा है। 3 डायग्राम है, प्रारंभन, दीर्घीकरण और समापन, और उसके नीचे लिखा है बैक्टीरिया में अनुलेखन की प्रक्रिया। अब यूकेरियोट अनुलेखन, यूकेरियोट में केंद्रक में 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज्म एंजाइम मिलते हैं। तो सबसे पहले हम ये बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज्म फर्स्ट, यह राइबोसोमल आरएनए का अनुलेखन करता है। आरएनए पॉलीमरेज्म सेकंड, यह मैसेंजर आरएनए का अनुलेखन करता है। आरएनए पॉलीमरेज्म थर्ड, यह ट्रांसफर आरएनए का अनुलेखन करता है। तो इसको हम इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, RMT, आर मीन्स राइबोसोमल, मैसेंजर और ट्रांसफर आरएनए। प्रारंभक अनुलेखन में एक्सॉन व इंट्रॉन दोनों मिलते हैं। इस प्रकार के मैसेंजर आरएनए को विषमांगी या केंद्रीय आरएनए, होमोजीनियस आरएनए कहते। इंट्रॉन निष्क्रिय, एक्सॉन सक्रिय होते हैं। इसके बाद स्पाइलाइसिंग, इस प्रक्रिया में प्रारंभिक अनुलेखन में इंट्रॉन को निकाल दिया जाता है एवं एक्सॉन एक निश्चित क्रम में आपस में जुड़ जाता है। एक्सॉन सक्रिय होता है, लेकिन आपके डायग्राम में देख रहे होंगे एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन। तो इस प्रकार से एक्सॉन को सक्रिय दिखाया है और इंट्रॉन को निष्क्रिय दिखाया गया है आपके डायग्राम में। उसके बाद इसमें स्पाइलेसिंग की प्रक्रिया होती है, और हमने कहा कि इसमें से एक्सॉन जो इंट्रॉन होता है उसको निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से इंट्रॉन के निकाल दिए जाने के बाद आप देख रहे होंगे वहाँ पर गोले गोले चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। तो बाद में जो है एक्सॉन 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 दिखाई दे रहा है, नीचे लिखा नहीं है लेकिन देख रहे हैं आप, एक्सॉन एक्सॉन एक्सॉन। और विषमांगी केंद्रीय होमोजीनियस आरएनए 2 अतिरिक्त प्रक्रियाओं से गुजरता है, आपके डायग्राम में दिखाई दे रहा है। इसमें क्या होता है कि प्रक्रिया फर्स्ट कैपिंग में मिथाइल गायनोसिन लिखा है, 5 सिरे पर स्मॉल एम और जी लिखा है, और उसके पीछे 3 पी है। तो इसको कहते हैं कैपिंग में मिथाइल गायनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 बार पी लिखा है, तो ट्राइफॉस्फेट 5 सिरे पर जुड़ता है, आपके डायग्राम में दिखाई दे रहा है। प्रक्रिया सेकंड में टेलिंग में एडेनिन, आप देख रहे हैं एडेनिन 200 से 300 न्यूक्लियोटाइड 3 सिरा पर जुड़ जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है पॉली एडिनाइलेशन, 3 सिरे पर जुड़ जाता है। पूर्ण संशोधित विषमांगी केंद्रीय आरएनए को अब मैसेंजर आरएनए कहते हैं, जो हस्तांतरण हेतु केंद्रक में हस्तांतरित हो जाता है। तो इस प्रकार आपके ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। और इस प्रकार लास्ट में जो है इसमें मैसेंजर आरएनए निकल जाता है, और इस डायग्राम को आपने अच्छे ढंग से पढ़ना है, लिखना है, और इसके नोट्स आपको भेजे जाएंगे। और प्यारे छात्र छात्राओं, मैं घर से आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास श्यामपट्ट नहीं है, और बिना श्यामपट्ट को आपको मैंने कोशिश की है
कि बच्चों को लाभ मिल जाए और आप इन प्रश्नोत्तरों को अच्छे ढंग से आपने याद करना है।